आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ है तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स या फिर जिनको उनका एक दिल लग गया जी कि हम लोग ने यूरोप में विजिट करना है, ट्रैवल करना है। चाहे हमारे पास इनविटेशन लेटर है या नहीं है, हम लोग जाना चाह रहे हैं यूरोप। इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, जिसमें स्पेन भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, नीदरलैंड भी है, नॉर्वे भी है, लेटविया, सॉरी आपको पता होगा कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ इसमें आ रहे हैं, जिसमें टोटल ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए आज की डेट में 28 कंट्रीज़ हैं, जिसमें अब 2 मज़ीद कंट्रीज़ भी इसमें ऐड हो चुके हैं। क्रोशिया भी हो गया और बल्गारिया भी हो गया ये चीज़। लेकिन अब जब लोग वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें तो उनको अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती है, चाहे वो कॉन्सुलेट हो, चाहे वो एम्बेसी हो, चाहे वो VFX ग्लोबल हो, चाहे वो BLS स्पेन के लिए हो। तो आपके लिए इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड होती है, जो अनफॉर्चुनेटली आपको नहीं मिल रही थी। अगर मिल भी रही थी तो आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। या तो आपको जाके लाइनों में लगना पड़ रहा था, या तो आपको किसी एजेंट को ब्लैक में पैसे देने पड़ते, फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल रही थी। आज मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखोगा थंबनेल में बात कर रहा हूँ फ्रांस की। नो डाउट फ्रांस की वीज़ा रेशो अगर आप मेरी देखेंगे, मैं साल 1.5 साल 2 साल से कह रहा हूँ कि फ्रांस की वीज़ा रेशो बेहतर है। तो काफ़ी लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, क्यों नहीं ऐसा नहीं है, वो क्यों मेरी बात को नहीं मान रहे थे, वो इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि वो अपनी अपॉइंटमेंट्स ब्लैक में सेल कर दे। अब क्लाइंट आपका विजिट कर रहा है, आप उसे कहते हैं जी कि आप फलां की अपॉइंटमेंट हमसे ले लो। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि स्पेन की अपॉइंटमेंट ले लो, तो आपसे पैसे लेके आपको अपॉइंटमेंट दे देंगे, फिर आपसे फाइल एप्लीकेशन की फ़ीस भी लेंगे। फिर अगर वीज़ा ग्रांट हो या ना हो तो वो तो आगे लक है। अगर वीज़ा ग्रांट हो जाए तो आपको बिठा के इंटरव्यू कंडक्ट करना शुरू कर देंगे जी कि आपका हमारा वीज़ा इतना हो गया, फलां हो गया। अगर ना हो तो अनफॉर्चुनेटली वो आपको कहेंगे कि आप इसकी अपील कर लें या फिर तो फ्रेश एप्लीकेशन कर लें। लेकिन जो फ्रांस कंट्री का भी सेम ही है, वीज़ा होना ना होना वीज़ा ऑफिसर के हाथ में। लेकिन इसके अपॉइंटमेंट के बारे में बताऊँगा कि इसकी वीज़ा रेशो कैसी है और आप किस तरह इसकी अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट के बगैर किसी एजेंट से बचे हुए अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि अगर हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ पर आपने अपनी ईमेल कर देनी है, उनकी डेट्स मेंशन है कि डेज कि आपने कौन से डे को किस सिटी के लिए अपॉइंटमेंट करनी है। जैसे आपको पता है कि AG का ऑफिस जो है वो सियालकोट में है, कराची में है, लाहौर में, इस्लामाबाद में। आप उनको ईमेल कर देंगे, वो आपको उसके ब्याह पे एक लेटर इशू कर देंगे, अपॉइंटमेंट लेटर जो AG ऑफिस का होगा। इससे क्या होगा, आपको जाके लाइनों में लगना नहीं पड़ेगा, आपको जाके लाइनों में अखबार होना नहीं पड़ेगा, आपको रातों को जाकर सोना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि हम फ्रांस की एम्बेसी के अपॉइंटमेंट के लिए रातों को भी गाड़ी में सोए हैं। आप वहाँ पर जाएंगे AEG के ऑफिस, AEG यानी अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस, जो आपको लेटर होगा उस पर लिखा होगा कि आपने फलां दिन फलां बजे AEG के फलां ऑफिस मीरपुर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, सियालकोट जो भी है वहाँ विजिट करेंगे। तो आप लेटर के ब्याह पे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। जो उसकी फ़ीस होगी, जो प्रिंट पे होगी, अमाउंट लिखी होगी स्लिप के ऊपर, आपने जस्ट वो पे करनी है। फिर उसके बाद आप अपना अपॉइंटमेंट लेके घर आ जाएंगे, अपनी फाइल प्रिपरेशन करवाएंगे और फिर आप जाके अपनी एम्बेसी में अपने जो होगी फाइल होगी वो आप सबमिट कर देंगे। आपको बता दूं कि इसके लिए आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट होता है। इंटरव्यू में क्या पूछेगा, जो हमारा क्लाइंट है उनको बता देंगे कि वो क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, एक चीज़। और जब आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो ज़रूरी है कि आपके पास डमी एप्लीकेशन फॉर्म भी हो और होटल बुकिंग में जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपने देनी पड़ेगी। ये आपकी चीज़ें क्लियर होगी। अब आते हैं इसकी वीज़ा रेशो कैसी आ रही है। देखें, अब ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे फ्रांस का वीज़ा मिल गया है तो आपको भी मिले, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि वीज़ा हमेशा आपके कागजात पे होता है। अब जरूरी इसमें रॉकेट साइंस ये नहीं है कि अगर आपने अपॉइंटमेंट ले ली तो आपका वीज़ा ग्रांट हो गया, आपने कोई पहाड़ कोई आपने चढ़ गए, ऐसा नहीं है। वीज़ा आपके हमेशा कागजात पे होता है। आपकी प्रोफाइल जितनी स्ट्रांग होगी आपके वीज़े के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अगर तो ऐसा कोई आपका इनकेस अल्लाह अगर आपका वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, शेंजन का या फ्रांस का खासतौर की बात करो फ्रांस की, तो आप इसको राइट ऑफ अपील रखते हैं। आपको इसके डॉक्यूमेंटेशन पोस्ट भी करने होते हैं और ईमेल भी करने पड़ते हैं फ्रांस के एड्रेस पर, जिसके ब्याह पे आपको रिप्लाई करते हैं कि वो आपके लिए क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर बात की जाए बाकी कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स की, देखें चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, चीज़ें अपडेट हो रही हैं, तो एक अच्छी एक है। इससे क्या हो रहा है कि जो एजेंट्स है वो जो आपको ब्लैक में अपॉइंटमेंट्स देते हैं, आप उससे बच सकेंगे। आपके हद तक मैं आपको ये भी कहूँगा कि 15-20 हज़ार रुपये की अपॉइंटमेंट आपको मिलती थी मार्केट में, जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपको बात ये बताना बहुत जरूरी है, यहाँ पर स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स किसी किस्म का डन बेस पे काम नहीं करता, किसी किस्म की अपॉइंटमेंट्स डील नहीं करता। हम लोग वो केस उठाते भी नहीं है जिसमें अपॉइंटमेंट ना हो, क्योंकि हम लोग किसी से कोई ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं करते। हमारा काम क्या है, यहाँ पर फाइल प्रिपरेशन करना, बाकी वीज़ा देना और ना देना वीज़ा ऑफिसर का काम है, वीज़ा देना एम्बेसी का काम है। अगर वो समझेगी कि आपकी प्रोफाइल इस लायक है कि इसमें वीज़ा ग्रांट हो सकता है तो आपको वो ग्रांट करेगी। और एक और बात, अगर आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करें तो मेरी एक अपनी एक असेसमेंट है, एक अपनी एक जो मेरे एक सर्वे है, जो एक्सपीरियंस है, फ्रांस ज़्यादा वीज़ा फैमिलीज़ को ग्रांट कर रहा है। उसके बाद ये है कि बेशक आप ट्रैवल करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन फैमिली ज़्यादा मच बेटर है।
ये थी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करना चाहता था फ्रांस से रेलिवेंट। आपसे दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्द कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।